हेलो वेलकम टू एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश में जो अटल आवासीय विद्यालय हैं उनमें जो वैकेंसीज हैं उससे बात करेंगे। ये वैकेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है इसमें सिलेक्शन पाना। एक इंटरव्यू होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होना है। और जो प्रस्तुत स्रोत रहेगा उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्रोतों से करीबन 18 आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती होनी है। और कुल मिला के टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए होनी है। दोनों को मिला के तकरीबन 181 पदों पे वैकेंसीज होनी है। ठीक है, तो ये आपको जो साइट दिख रहा है, मैं आपको साइट पे भी डायरेक्टली लेके चलूँगा। अभी मैं आपको एक बेसिक आइडिया बता रहा हूँ कि किस तरीके से कितने टोटल कुल मिला के 181 पद हैं, जिसमें टीजीटी प्लस पीजीटी दोनों के लिए आवेदन आप कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं पूरा आपको एकदम विवरण सारी की सारी चीज़ें दूंगा। और बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें हैं, बिल्कुल सारी चीज़ें वेरीफाई करके मैं आपको बता रहा हूँ। कहीं से कुछ भी आपको इशू नहीं आएगा। लास्ट तक देखिएगा, बहुत शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, सारी की सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट में कवर कर दूंगा। और मिला के देखो, ये इसमें क्या होता है, बेसिकली अनुबंध के आधार पे आपको 1 साल के लिए रखा जाता है। और इसका जो लास्ट डेट है ये 2 जून है। अभी मैं सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर करूँगा। 2 जून जो है, 2 जून 2026 इसका लास्ट डेट है। ठीक है, अभी मैं पूरा सारी चीज़ें एक बार समराइज़ करूँगा लास्ट में, तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें एक पीडीएफ में दिख जाएंगी। उसके बाद आवेदन करने के लिए एक व्यक्तिगत आपको ईमेल दिया जाएगा, जिस ईमेल पे अपना जो भी डॉक्यूमेंट है आपको लखनऊ में भेजना पड़ेगा। या फिर अगर आप लखनऊ में डाक द्वारा भेजना चाहो तो वहाँ उससे भेज दो, या फिर आप जीमेल पे अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपना एक मेल के थ्रू भी चीज़ें कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपको ऑनलाइन मेल करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसमें आपको कोई खर्चा भी नहीं लगेगा, आपकी सारी के सारे डॉक्यूमेंट मेल के थ्रू चले जाएंगे। इसमें जो आपकी अ, जो मैक्सिमम एज लिमिट है 65 साल है। इसमें कोई भी फॉर्म भर सकता है, जिस चाहे आप जो कुछ भी करके रिटायर हो गए हों या फिर आप कुछ भी कर रहे हो और टीचिंग पढ़ाने के इच्छुक हों, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसमें सेवानिवृत्त जो भी शिक्षक हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो ठीक है पीजीटी के लिए हो या फिर टीजीटी के लिए। अब बात करते हैं कि टीजीटी को कितनी मानदेय मिलेगा टीजीटी को, और पीजीटी को कितना मिलेगा। टीजीटी की अगर बात करोगे, टीजीटी को 62,000 मिलेगा, एक मुश्त यही मिलता है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं मिलती हैं। और बाकी पीजीटी के लिए 65,000 रुपये है। ठीक है, तो ये तो हो गई सारी चीज़ें कि किस तरीके से हमें चीज़ें करनी है ना। तो मैंने आपको मोटा मोटा बेसिक बेसिक चीज़ें बता दी हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम इसको अप्लाई कहाँ से करेंगे। अब मैं आपको डायरेक्टली साइड मैं आपको एक मोटा मोटा चीज़ दिखा देता हूँ। कुल मिला के 181 पद हैं, जिसमें टीजीटी और पीजीटी दोनों हैं। ठीक है, और आयु सीमा तकरीबन 65 साल है। मतलब कोई भी फॉर्म भर सकता है, आपकी उम्र 65 साल से ज़्यादा ना हुई तो अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको जैसे बताया कि टीजीटी के लिए 62 और पीजीटी के लिए 65,000 मानदेय आपको मिलेगा। ठीक है, टीजीटी के इंग्लिश के 26 पद हैं और सामाजिक विज्ञान के 33 पद हैं। और भी सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा इसका नोटिफिकेशन। और इसको जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 2 जून 2026 में, जो को ऑलरेडी बता चुका हूँ। और अब अगर आप डेटा को मेल करना चाहो तो आप विद इन हाफ एन आवर आराम से डेटा स्कैन करके आराम से उसको भेज सकते हो। मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर यही रहेगा। अब हम चलते हैं उसकी किस तरीके से किस साइट पे अप्लाई करना है, मैं आपको उस पर लेके चलता हूँ। तो डायरेक्टली आप देखो, ये साइट है जिस पे हमें अप्लाई करना है। वो साइट कौन सी है, वो साइट मैं आपको दिखा देता हूँ। साइट एग्जैक्टली यूपी www.upboCW.in है। ठीक है, तो इस साइट पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको इस वाली वेबसाइट पे लेके जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखो, जो सबसे टॉप में देखो जहाँ पे मेरा ये कर्सर दिखाई पड़ रहा है, जब अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली एक फॉर्म का विज्ञप्ति मिल जाएगा। इसमें जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है एज इट इज़ लिखा गया है। आप चाहो तो इसको आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, इसका मैं लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, चाहो तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हो। मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। ये देखो, ये फॉर्म का प्रारूप है, किस तरीके से इसको फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, तो आपको आराम से इसको भर लेना, बहुत विशेष दिक्कत की बात नहीं है। सारा करंट एड्रेस लिख लेना है, मोबाइल नंबर लिख लेना है, आपका जो बेसिक डिटेल है वो लिख लेना है। ठीक है, आप देख रहे हो, आप जो कौन कौन सा एग्ज़ाम पास किया हो, कहाँ कहाँ आपने पढ़ा है, वो सारी चीज़ें आपको लिखना। किसी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है, कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हो, आप पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें करनी है। और इसमें लास्ट में आपको डिटेल कुछ और भी रहेगा कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए, फिजिकल हैंडीकैप वालों का भी दिया है यहाँ पे।
और योग्यता की बात है, देखो योग्यता जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, आप वो पढ़ सकते हो। लास्ट में इसमें विवरण दिया है विषयवार कौन कितनी में कितनी वैकेंसीज हैं। अगर मतलब फिजिक्स की बात करोगे तो इसमें एक वैकेंसी है, सामाजिक विज्ञान इतिहास और पीजीटी की बात करोगे तो 5 वैकेंसीज हैं। ऐसे ओवरऑल आप सारी की सारी वैकेंसी देख सकते हो, कुल मिला के 181 वैकेंसी है। ठीक है, तो इसमें जो पदों की आवश्यकता शर्तों का विवरण जो दिया है, इसमें डायरेक्टली सारी चीज़ दिया गया है। ठीक है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, 65 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, सरकारी विद्यालय पे कहीं पे पढ़ा नहीं रहे हो, अगर पढ़ा रहे हो तो वहाँ से सेवानिवृत्त हो चुके हो। तो ये सारी चीज़ें कंडीशंस दे रखी हैं। अगर आपने कोई पुरस्कार प्राप्त किया है तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उसका आपको वरीयता दिया जाएगा। पीजीटी के लिए भी सेम चीज़ यही है। और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, और जिस ईमेल आईडी पे आपको भेजना है डेटा, आपको ये देखो वो ईमेल आईडी है। ठीक है, समिति evs@gmail.com पे। और लास्ट डेट अगर आप पोस्ट ऑफिस से भेज रहे हो तो 2/6/2026, मतलब 2 जून तक आपका डिटेल वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, तो ये रही आज की डिटेल। इन सारी वीडियो की में मैंने सारी की सारी चीज़ें कवर कर दी। एंड आई होप, एक चीज़ और दिखा देता हूँ, देखो ये विद्यालय कुछ नॉर्मल विद्यालय नहीं, काफ़ी बड़े विद्यालय होते हैं। इसका स्ट्रक्चर आप देखो, काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो ओवरऑल आप इसे एक मोटिवेशन मिलेगा इसको ज्वाइन करने के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में और भी वैकेंसीज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ